हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपके जो नॉलेज ऑफ आईसीटी के प्रैक्टिस सेट हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिए। एंड हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं। 1-2 दिन में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ एक्ट के भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर चैनल को शेयर ज़रूर करिए एंड क्लासेस ज़रूर देखिए, ठीक है। क्लासेस पर ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी अच्छी सी बन जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था? विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन? सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया था? तो पहली में क्या किया था ये हमने आपको कल बताया था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। देन नेक्स्ट आज पूछ रहे हैं सेकेंड जनरेशन में, तो उसमें किया गया था ट्रांजिस्टर का यूज़। याद रखिएगा ये। VLSI इंटीग्रेशन सर्किट तकनीकी का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? अब ये बताना है कि VLSI की फुल फॉर्म क्या है। आप सभी को पता होगी, नहीं पता है तो याद रखिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इस तकनीकी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था ये आपको बताना है। इसका आंसर है 4th। जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, आईसी चिप्स का उपयोग किया जाता था। अब ये बताइए, आईसी चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनका यूज़ कौन सी जनरेशन में किया गया? तो इसका आंसर है आपका जो 3rd जनरेशन है, जो तीसरी जनरेशन है, उसमें आपके आईसी चिप्स का यूज़ किया गया था। क्वेश्चन 4 है, इनिएक का कंप्यूटर था, यानी कि जो इनिएक कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर है 1st जनरेशन। इनिएक 1st जनरेशन का कंप्यूटर है, याद रखिएगा। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स से विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे विभाजित किया गया है। मतलब जो हार्ड डिस्क होती है उसमें क्या होते हैं? एक तो ट्रैक्स होते हैं और दूसरा होते हैं सेक्टर, ठीक है। हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा इन दोनों ही टर्म्स को। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि कीबोर्ड, प्रिंटर, VDU बोथ A एंड B दोनों। तो प्रिंटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो प्रिंट करके आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है। VDU की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आपकी इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड से ही तो आप कीज़ प्रेस करके इनपुट कराते हैं। CRT का अर्थ है, जो CRT है उसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो फुल फॉर्म जो है, हमने पहले भी बोला है कि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में स्पेलिंग्स को देख लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर है वो भी गूगल ट्रांसलेट होकर आता है। तो कभी कभी पता है पेपर में क्या होता है कि पूछा है नहीं, इंग्लिश में नॉट लिखा है बट हिंदी में नॉट नहीं है। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप सभी क्वेश्चन को हिंदी में भी देखिए, इंग्लिश में भी देखिए, ठीक है। तो CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI डिवाइस है? तो GUI की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो GUI डिवाइस कौन सी होती हैं? तो GUI डिवाइस हैं यहाँ पर सभी, कीबोर्ड, OMR, माउस, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं। LCD का अर्थ है, LCD की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक फाइल डैश कमांड का उपयोग करके बनाई जा सकती है। तो जो आपको फाइल बनानी है वो कौन सी कमांड से आप बनाएंगे? न्यू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? तो ऑप्टिकल मीडिया में हमने आपको 3 टाइप के प्रकार बताए थे। कौन कौन से थे बताइए? एक तो हो गया CD, नेक्स्ट हो गया DVD, ठीक है। एंड थर्ड क्या था? याद होगा कि सभी को, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। थर्ड क्या था? ब्लू रे डिस्क। तो ये 3 टाइप्स के हैं। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है? CD का ऑप्शन है, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो B है। तो इसका नया है, इसमें CD है, ठीक है। तो 10 और 11 ये दोनों ही क्वेश्चन हो गए हैं।
नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो आपके ऐप्स होते हैं, ठीक है। फ़ोन में आपने ऐप्स डाउनलोड किए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, फेसबुक, मैसेंजर, गूगल ड्राइव वगैरह सब इंस्टॉल होते हैं। देन इसी तरह आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कौन सा नहीं है पूछा है, तो यूनिक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता। तो ISDN, DSL मॉडेम, इन सभी का यूज़ जो है वो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका यूज़ इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता। VDU क्या होता है, अभी भी आप लोग कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो जो मॉनिटर होता है जिस पर आपकी जो आउटपुट है वो प्रदर्शित होता है, तो VDU मॉनिटर को ही कहा जाता है, ठीक है। मॉनिटर का दूसरा नाम VDU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए, जी हाँ भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम जो IO डिवाइस हैं उनको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोधित उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चयन करना, जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, उनको ओपन करके देता है, ठीक है। कंप्यूटर संसाधनों जैसे मेमोरी, CPU, समय आदि को आवंटित करने के लिए, तो ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसमें जो क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, तो उच्च स्तरीय भाषा को असेंबली भाषा में अनुवाद करना, ठीक है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। लैंग्वेज का ट्रांसलेशन असेंबलर है, कंपाइलर है, इनके माध्यम से होता है। तो जो डी ऑप्शन है वही आपका सही है। ये एक थोड़ा सा है क्वेश्चन, टेलीफोन निम्नलिखित में से किस संचार तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी सिग्नल्स का यूज़ करती है, एनालॉग सिग्नल। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के लिए किया जाता है। तो जब आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो विंडोज़ की स्क्रीन शो होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेडिकल परीक्षण में कंप्यूटर या कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। तो ये भी इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। किसी चित्र में शामिल छोटे छोटे बिंदु को क्या कहा जाता है। तो आपकी जो फोटो होती है, इमेज होती है, पिक्चर होती है, वो जो उसके टिनी डॉट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पिक्सल। एक कंप्यूटर वास्तव में समझता है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, ये तो पहले ही क्लास में हमने बताई थी। कंप्यूटर समझता है मशीनी लैंग्वेज, ठीक है, मशीनी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 में होती है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो CPU, ALU, रैम, ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं ये CPU में ही होती हैं, CPU का फॉर्मेट है। जो VDU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हमने अभी बताया है कि मॉनिटर को कहते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वो एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। तो MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड। अब कुछ बच्चे वर्ड स्टार को नहीं जानते होंगे, तो ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये सभी आपकी जो हैं MS वर्ड, वर्ड पैड, वर्ड स्टार, ये तीनों ही वर्ड प्रोसेसर डिवाइसेस हैं, वर्ड प्रोसेसर हैं, सॉरी, डिवाइस नहीं। तो मल्टीमीडिया का अर्थ है, मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, ये तीनों ही मल्टीमीडिया के ही एग्जाम्पल हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। पहले भी हम बोल चुके हैं कि हिंदी वाले इंग्लिश ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी होता है नॉट लिखा होता है बट यहाँ पर नॉट टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये तीनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। आपसे पूछा है नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा कोई नहीं। ओके, जो बैंड प्रिंटर है उसको ही बोला जाता है लाइन प्रिंटर, ठीक है, याद रखिएगा, बैंड प्रिंटर को बोला जाता है लाइन प्रिंटर। कंप्यूटर के लिए सबसे आवश्यक आधार क्या है। तो सबसे आवश्यक आधार होता है ट्रांजिस्टर और बाइनरी अंकगणित, ये दोनों ही जो हैं वो कंप्यूटर के लिए मोस्ट इसेंशियल बेस हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा A और B दोनों। तो यहाँ पर B नहीं, यहाँ पर होगा C। इसको जब भी आपको PDF प्रोवाइड कराई जाए तो आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिएगा, A और C दोनों ही इसके राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25। तो MS एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है।
कौन सा फंक्शन नहीं है पूछा है, तो जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल के बीच में एडिशन कराना होता है तो आप फॉर्मूला या फंक्शन देते हैं SUM सम। जब आपको कुछ सेल के बीच में मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होती है तो आप फार्मूला देते हैं MAX मैक्स। एंड जब आपको किसी का स्क्वायर रूट पता करना होता है किसी भी वैल्यू का, तब आप फार्मूला देते हैं SQRT। ठीक है, तो ये जो ऐड है ये कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ऐड का मतलब क्या होता है, टोटल करना, सम करना, तो उसके लिए ऑलरेडी फार्मूला है SUM सम। तो जो राइट ऑप्शन आपका इसका बनता है वो C है। ठीक है, चित्र प्रारूप को किस एक्सटेंशन द्वारा पहचाना जा सकता है, तो आजकल तो सेल्फी का ज़माना है, सभी इतनी ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये आंसर तो सभी को पता होगा। तो जो पिक्चर का एक्सटेंशन होता है वो .gif और .jpg इन दोनों ही फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो गया A और C दोनों। 26 क्वेश्चन थे, 26 बेस्ट क्वेश्चंस थे ICT के। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, उसका जो सजेशन है, कोई डाउट रह जाता है एंड फीडबैक है, वो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन आंसर्स नहीं दिए जाएंगे। आंसर्स के लिए आपको क्लास देखनी होगी। ठीक है, क्लास देखिए एंड आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।